So this is lecture number 5th on unit logarithm, basic mathematics subject and common to all branch. हाच एक सब्जेक्ट असा आहे का जो सर्व ब्रँचेसला काय कॉमन, सर्व कॉलेजेसला सुद्धा. बाकी ऑटोनॉमस कॉलेजचे सब्जेक्ट वेगळे आहे, MSBTचे सब्जेक्ट वेगळे आहेत, बट हा एक असा सब्जेक्ट आहे दॅट इज कॉमन टू ऑल ब्रँच. फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमिस्टर कॉमन टू ऑल ब्रँचेस ऑल कॉलेजेस. ठीक आहे. तर प्रिव्हियस 4 लेक्चर बेटा आपल्या ॲप्लिकेशनवर अवेलेबल पण आहे, प्लस आपली एक 6 ते 7 एक नवीन बॅच मंडे पासून चालू होणार आहे. त्यामध्ये जॉईन सुद्धा होऊन तुमचे मिसिंग 4 लेक्चर तुम्ही काय करू शकता, कव्हर करू शकता. ओके. सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लेम्स ऑन प्रोडक्ट अँड क्वेश्चन रूल. सो प्रॉब्लेम्स ऑन प्रोडक्ट अँड क्वेश्चन रूल. Example number 1. Example number 1. Write down beta. Example number 1. Solve log x to the base 8. Solve log x to the base 8 plus log x plus 6 to the base 8 is equal to log 5x plus 12 to the base 8. तर न्यू स्टुडंट तुमच्यासाठी थोडंसं 2 मिनिटं मी मागे जाऊन रिवाइज करून देतो. सर्वात पहिले रीड कसं करायचं, याला रीड कसं करायचं. x ला म्हणतात बेटा इंडेक्स आणि 8 ला काय म्हणतात बेस. जो खाली आहे त्याला काय म्हणायचं, बेस म्हणायचं. ओके. सो रीड कसं करायचं बेटा पहा. log x to the base 8, log x plus 6 to the base, log 5x plus 12 to the base 8. ओके. तर हा झाला बेटा आपला एक्झाम्पल नंबर 1. अँड हाऊ टू सॉल्व कसे करायचे चेक करा. लक्ष द्या सर्वांनी बोर्डवर. प्रोसिजर काय असते बेटा, सर्वांनी पहिले लक्ष द्यायचं, प्रॉब्लेम समजून घ्यायचं, देन टेक युअर टाइम. नंतर तुम्ही तुमचा वेळ घेऊन प्रॉब्लेम लिहायचं. ठीक आहे. एक्झाम्पल नंबर 1, log x to the base 8 plus log x plus 6 to the base 8 is equal to log 5x plus 12 to the base 8. So only 6 rules are there. किती रूल्स आहे बेटा आपल्याकडे. पहिला रूल एक्सपोनेंट रूल, सेकंड प्रोडक्ट रूल, थर्ड क्वोशिएंट रूल, फोर्थ पॉवर रूल, फिफ्थ चेंज ऑफ बेस रूल अँड 6 इक्विटी रूल. आता कोणता रूल कधी लागेल हे साइडला डिस्कस करतो बेटा मी. 2 लॉगॅरिथमिक टर्म, किती टर्म्स बेटा, 2 लॉगॅरिथमिक टर्म आहे. 2 लॉगॅरिथमिक टर्मचे ऍडिशन करायचे. फॉर एक्झाम्पल log a to the base x plus log b to the base x is equal to log a into b to the base x. लक्ष द्या बेटा, याला म्हणतो कोणता रूल आपण, प्रोडक्ट रूल. न्यू स्टुडंट लक्ष ठेवा बोर्ड. प्रोडक्ट रूल कधी अप्लाय करता येतो, जेव्हा 2 लॉगॅरिथमिक टर्मचे काय करायचे, एडिशन. जब 2 लॉगरिथमिक टर्म को आपको ऐड करना है तब अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बेटा आपका, log a to the base x plus log b to the base x. 2 लॉगरिथमिक टर्म की अगर एडिशन है तो बेटा हम लोग इसकी एडिशन कैसे करेंगे, log a into b to the base x. तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. पहली टर्म एंड कंडीशन ये है बेटा, बेस सभी के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, x है. सेकंड बेटा कोएफिशिएंट जो है दोनों के सेम होना चाहिए. ठीक है. तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. कौन सी बेटा, एक बेस सेम होना चाहिए एंड सेकंड कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. आलं लक्षात. चला चेक करू बेटा. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये पहा, फर्स्ट लॉगरिथमिक टर्म प्लस सेकंड लॉगरिथमिक टर्म. 2 लॉगरिथमिक टर्म काय करायचं आपल्याला, ऍड करायचं आहे. सो 2 लॉगरिथमिक टर्म जर ऍड करायचं असेल तर कोणता रूल. चला कंडिशन सॅटिस्फाय होते का पाहू. बेस सेम पाहिजे. बेस सेम आहे का बेटा, कोएफिशिएंट सेम आहे का, यस. इफ बेस आर सेम अँड कोएफिशिएंट आर सेम then we can apply the
प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल बेटा लक्ष्य द्या, log a to the base x plus log b to the base x is equal to log a into b. A means x, b means to the base x, x means is equal to log 5x plus 12 to the base। कौन सा रूल अप्लाई किया बेटा? log a plus log b is log a into b, not log b, log a into b, log a into log b नहीं, ठीक है? क्या बोलना है आपको? log a into b। आप अगर log a into log b लिखेंगे तो आपका प्रॉब्लम का आंसर जो है वो गलत आएगा, ठीक है? वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, log a plus log b is log a means x, b means x plus c। ओके, समझ में है सभी को? तो बेटा दो लॉगरिथमिक टर्म है, दोनों के एडिशन करना है, बेस सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, तो इंडेक्स का प्रोडक्ट कर देना है। न्यू स्टुडंट, याला काय म्हणायचं आहे? a ला आणि b ला याला काय म्हणतो बेटा आपण? इंडेक्स, आणि x ला काय म्हणतो आपण? बेस। तो बेस आणि इंडेक्स, तर इंडेक्सची काय करायचे? प्रोडक्ट a इंटू b। तर इथे इंडेक्स काय बेटा? x आणि इंडेक्स काय? तर इंडेक्सची काय केली मी? प्रोडक्ट। हा लक्षात? चल प्रोडक्ट सॉल्व करून घेऊ। लॉग बेटा x इंटू x, x इंटू 6 टू द बेस इज इक्वल टू लॉग 5x प्लस 12 टू द बेस 8। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो चुका है। अब बेटा सॉल्व मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट रूल जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा दैट इज log a टू द बेस x इज इक्वल टू log b टू द बेस। कौन सा रूल है बेटा? इक्विटी रूल। कौन सा रूल है? इक्विटी रूल है। तो इक्विटी रूल क्या बोलता है बेटा? अगर दो लॉगरिथमिक टर्म सेपरेटेड बाय इक्वल साइन, इक्वल टू के दोनों साइड में क्या है? दो लॉगरिथमिक टर्म है, दोनों के बेस सेम है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, देन बेटा आप क्या लिख सकते हो? a इक्वल टू बी लॉग लॉग कैंसल। चेक करते हैं, इक्वल टू के दोनों साइड में, इक्वल टू के दोनों साइड में सिंगल सिंगल लॉगरिथमिक टर्म है, दोनों के बेस कोएफिशिएंट लॉग लॉग, व्हाट इज रिमेनिंग? x स्क्वायर प्लस 6x 5x प्लस 12, x स्क्वायर प्लस 6x 5x प्लस 12। समझ में आया बेटा? दोनों लॉगरिथमिक टर्म क्या हो जाएंगे? कैंसल। लॉग लॉग गेट्स कैंसल। कौन सा रूल बेटा? इक्विटी रूल। इक्विटी रूल क्या बोलता है? अगर log x टू द बेस x इज इक्वल टू log b टू द बेस x, दोनों के बेस सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, देन log log कैंसल, a इज इक्वल टू b। तो इंडेक्स इक्वल लिख सकते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है बताओ मुझे? x स्क्वायर प्लस 6x, इंडेक्स क्या है? x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे इंडेक्स क्या है बेटा? तो दोनों इंडेक्स को क्या कर सकते हो आप? इक्वेट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा x को कलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x ट्रांसफर दिस साइड प्लस 12 ट्रांसफर दिस साइड। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस बेटा 6x माइनस 5x x माइनस 12 इज इक्वल टू, तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला मुझे। क्या मिला? एक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, दो फैक्टर आपको ढूंढना है, और दो फैक्टर का जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना आना चाहिए? -12, और एडिशन कितना आना चाहिए? +1। x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ऐसे दो फैक्टर ढूंढना होगा आपको जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए -12 और एडिशन आना चाहिए 1। तो चलो बताइए। यस, 4 into -3, 4 3s are 12 plus into minus, so 4 into -3 -12, and beta 4 minus 3 plus minus minus 4 minus 3 factors are correct, 4 and -3। समझ में आया बेटा फैक्टर? अब जिनको फैक्टर निकालते नहीं आएगा उनको मैं एक अनदर मेथड बताऊंगा, ठीक है?
प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब चलो फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर लिया हमने, यस और नो। प्रोडक्ट -12 एंड एडिशन क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, समज लगा सर्वांना? ओके, तर काय केलं बेटा, सर्व टर्म्स आपण एका साइडला कलेक्ट केल्या, लेफ्ट हँड साइडला. +5x ट्रान्सफर दिस साइड, -5x, +12 ट्रान्सफर दिस साइड, -12, and 6x minus 5x x. So we will get one quadratic equation. So how to solve quadratic equation? फैक्टर ढूंढ लिया बेटा आपने, कौन से फैक्टर, 4 and -3. So 4x minus 3x, बेटा 4x minus 3x x minus 12 as it is equal to 0. तो फैक्टराइज कर दिया बेटा मैंने, x आना चाहिए तो 4x minus 3x x and 4 into -3 -12. फैक्टराइज करने के बाद में बेटा मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ से, x² + 4x में से क्या कॉमन है बेटा बताओ, वेरी गुड, x² + 4x में से क्या कॉमन है, x, तो x² में से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा x, 4x में से x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बेटा 4, ठीक है। क्या किया मैंने, x² + 4x, तो x² + 4x में से क्या कॉमन निकाला बेटा मैंने x को कॉमन निकाला तो बचेगा x + 4. अब बेटा -3x - 12 में से मैं कॉमन निकालूंगा बेटा -3, क्या कॉमन निकालेंगे, -3 को कॉमन निकालेंगे, तो -3 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो बचेगा क्या बेटा, x बचेगा, और माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस. याद रखिएगा, अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो जो प्लस टर्म है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस टर्म है वो, आलं लक्षात सर्वांच्या, तो जी प्लस टर्म आहे ती माइनस होईल आणि जी माइनस टर्म आहे ती, तर -3 कॉमन काढा, काय राहणार इथे x, माइनस कॉमन काढलं, माइनस टर्म काय होईल प्लस, एंड 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 0. तो समझ में आया बेटा सभी को, और यस और नो? तो क्या किया बेटा मैंने, कॉमन निकाला x और यहाँ पे कॉमन निकाला -3. अब मल्टीप्लाई करके देखो, -3 इंटू x -3x -3 4 जा -12. ओके, बट अगर आप गलती से यहाँ पे माइनस लिखते हो तो -3 इंटू -4 +12 हो जाएगा और इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा. तो जब भी आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो याद रखिएगा बेटा क्या करना है आपको, प्लस टर्म को माइनस करना है और माइनस टर्म को, अगेन बेटा क्या कॉमन है यहाँ पे दोनों में, तो बेटा मैं x + 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, यस और नो? दोनों में क्या कॉमन है, x + 4, तो मैं x + 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, व्हाट इज रिमेनिंग, x - 3 इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं यहाँ से x + 4 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो रिमेनिंग इज x - 3. अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब आपको आइदर x + 4 क्या होना चाहिए 0, तो 0 इंटू एनीथिंग पहला ऑप्शन, या फिर बेटा और x - 3 कितना होना चाहिए, x - 3 0 होना चाहिए, तो 0 इंटू एनीथिंग, आइदर x + 4 0 होना चाहिए और x - 3 0 होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होना चाहिए, तब आंसर क्या मिलेगा आपको 0. तो बेटा +4 को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, -4, या फिर बेटा -3 को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में +3, तो बेटा मुझे आंसर मिल रहा है x = 4 और x = 3. अब बताइए कोई डाउट है क्या? तो इस तरह से बेटा हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, समझ में आया सभी को? तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो लॉगरिथमिक टर्म की क्या करना था बेटा, एडिशन, ठीक है. अब जिनके पास कैल्सी नहीं है वो लोग अपने इस बाजू में जो स्टूडेंट है उसके कैल्सी में देखिए, और जिनके पास कैल्सी है आप लोग कैल्सी निकालिए और मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है, मुझे फॉलो करना है बेटा. मैं यहाँ पे हमारे पास जितने भी कैल्सीज अवेलेबल है उन सभी कैल्सीज को यहाँ पे अवेलेबल करवा लेता हूँ.
फुल स्क्रीन मोड एंड फुल स्क्रीन। तो बेटा आपके पास ये 3 कैल्सीज अवेलेबल है, तो जिनके पास जो भी कैल्सी अवेलेबल है मुझे फॉलो करना है, ठीक है। पहला कैल्सी जिनके पास में बेटा आपको क्या करना है, मोड बटन दबाइए, मोड, फॉलो मी, मोड नंबर 5। मोड दबाने के बाद में बेटा इक्वेशन आ रहा है कि कौन से नंबर पे है, 5 आया। ये कैल्सी जिनके पास में है 991 ES या फिर 991 ES प्लस, दोनों चलेगा, 991 ES या फिर 991 ES प्लस, मोड नंबर 5। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो नंबर 3 पे है, मोड नंबर 5 नंबर 3 प्रेस किया बेटा। अब ध्यान देना है बोर्ड पे ध्यान देना है बेटा। आपको 3 कोएफिशिएंट मांगे जाएंगे। अब ये 3 कोएफिशिएंट कौन से होंगे बेटा, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट -12। तो देखो बेटा ध्यान देना है सभी को, x² का कोएफिशिएंट पहले टाइप करना है आपको 1, टाइप कीजिए बेटा 1 टाइप करके इक्वल टू, बाद में अगेन बेटा 1 टाइप करके इक्वल टू, देन बेटा -12 टाइप करके इक्वल टू एंड अगेन इक्वल टू टाइप कीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -4। अगेन इक्वल टू दबाइए, 2 बार इक्वल टू दबाइए, पहली बार x1 आएगा, सेकंड टाइम x2 आएगा। हो रहा है बेटा मैच, ओके। अब जिनको समझ में नहीं आया कैल्सी लेके बैच खत्म होने के बाद में मेरे पास आ जाना है। नेक्स्ट कैल्सी आ रहा है बेटा, आंसर मैच हुआ, यस और नो, ओके। जिनके पास अभी ये कैल्सी है मुझे फॉलो करना है बेटा, मेनू बटन दबाने के बाद में 2 बार डाउन एरो जॉयस्टिक का, 2 बार डाउन, 1 and 2, मेनू 2 बार डाउन, 1 बार राइट। देखो आप इक्वेशन पे आ गए बेटा, अब दबाना है इक्वल टू, गए आप इक्वेशन में। वो पूछ रहा है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल है हमारा, तो पॉलिनोमियल कौन से नंबर पे, 1 या 2 पे, तो 2 पे 2 प्रेस कीजिए। अब पॉलिनोमियल प्रेस करने के बाद में वो पूछ रहा है बेटा डिग्री कितना है, डिग्री मतलब पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो उसकी डिग्री कितनी है बेटा, अगेन 2 प्रेस करने के बाद में आपको अगेन इस तरह 3 कोएफिशिएंट लगेंगे, जो कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1 टाइप करके इक्वल टू प्रेस कीजिए, देन अगेन 1 टाइप करके इक्वल टू प्रेस कीजिए एंड बेटा कांस्टेंट की जगह पे -12 टाइप करके इक्वल टू प्रेस कीजिए एंड अगेन इक्वल टू, यू विल गेट x एज ए 3 एंड अगेन इक्वल टू x एज ए -4। यहां से भी फैक्टर आप पता कर सकते हो। और ये जो कैल्सी है बेटा, इस पे इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये जिनके पास ये कैल्सी, कितने लोगों के पास में ये कैल्सी है इस साइड में बेटा, बताइए कैल्सी, अच्छा लायन, हाँ किसके पास ये कैल्सी है, आप पास कीजिए बेटा, क्योंकि ये कैल्सी तो मेरे लिए भी नया है, तो मैं भी आपके साथ साथ में सीखने वाला हूँ। इक्वेशन कब आएगा, मेनू टाइप करने के बाद में, ठीक है। आई थिंक होम, क्या दबाएंगे आप, होम पे देखिए बेटा इक्वेशन आ रहा है 6 नंबर पे, यस। तो जॉयस्टिक से आपको मूव करना है, इक्वेशन पे जाना है एंड इक्वेशन पे जाने के बाद में EXE इक्वल टू दबाना है। वहां पे पूछ रहा है बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो हमारा कौन सा है पॉलिनोमियल। तो जॉयस्टिक से नीचे आइए और पॉलिनोमियल को सिलेक्ट कीजिए। पॉलिनोमियल सिलेक्ट करने के बाद में वहां पे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन, तो बेटा मेरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले ही नंबर पे इक्वल टू कर दीजिए। अगेन कोएफिशिएंट पूछ रहा है बेटा, तो x² का कोएफिशिएंट 1 टाइप करके EXE, x का कोएफिशिएंट 1 है बेटा, 1 टाइप करके EXE
एंड कांस्टेंट है -12 माइनस बटन 12 EXE इक्वल टू कीजिए अगेन यू विल गेट 3, अगेन EXE कीजिए यू विल गेट -4। तो इस तरह से तीनों कैलसी पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जिनको फैक्टर ढूंढने में डिफिकल्टी आती है या फिर जिनको फैक्टर ढूंढने में टाइम लगते हैं बेटा, आप लोग सीधा कैलसी पे जाइए, 5 सेकंड लगेंगे। अभी पहली बार सॉल्व कर रहे हैं आप इसलिए टाइम लग रहा है, 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड में आप लोग पूरा कैलसी पे रख दो एंड देन बेटा आंसर को फाइंड आउट कर लो। और जो आंसर मिलेंगे कैलसी पे उसका अपोजिट हो जाएगा आपका फैक्टर। आंसर क्या मिला बेटा -4, तो अपोजिट लेना है +4। आंसर क्या मिला था +3, अपोजिट क्या लेना है, हो गया फैक्टर। क्योंकि कैलसी बेटा क्या बता रहा है आपको, डायरेक्ट आंसर बता रहा है। कैलसी आंसर बता रहा है, कैलसी फैक्टर बता रहा है क्या आपको। तो फैक्टर अगर चाहिए आपको तो इसके अपोजिट ले लेना है, +4 -3। तो बताइए बेटा किसी को कुछ डाउट है प्रॉब्लम में, यस और नो? नोट डाउन। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम नोट कीजिए बेटा, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। तो जो भी डाउट है मेरे साथ डिस्कस किया करो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द बैच वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो कल के होमवर्क में किसी को डाउट है बेटा? ओके, तो जाते समय हम लोग वो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज हमारे पास समय है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स बैच रहेंगी हमारी, ठीक है। तो कल आपकी सिर्फ मैथमेटिक्स की बैच है। किसकी? मैथमेटिक्स, ठीक है। टेस्ट बेटा अभी टॉपिक ही नहीं हुए हमारे, टॉपिक होंगे तब टेस्ट लेंगे ना। तो थोड़े टॉपिक होने दो 2-4, उसके बाद में टेस्ट लेंगे। अभी तो सिर्फ एक ही टॉपिक हुआ है, चेंज ऑफ बेस रूल, यस और नो। आज प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, देन पावर रूल, देन डेफिनेशन के ऊपर के प्रॉब्लम, देन शो दैट, प्रूव दैट प्रॉब्लम। तो यूनिट जो आपको कॉलेज में पढ़ाया उतना नहीं है, यूनिट बहुत लंबा है, ठीक है। वेटेज भले ही कम है बट टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें। तो हम लोग 1 बाय 1 जा रहे हैं। आप लोग मुझे डायरेक्टली 10th स्टेज बताते हो, सर कॉलेज में ये पढ़ाया गया, वो तो 10th स्टेज है। हम लोग अभी स्टेज 2 में गए हैं। स्टेज 1 क्या था हमारा बेटा? चेंज ऑफ बेस रूल। आज हम लोग स्टेज 2 में पहुंचे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन विच रूल? प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। धीरे धीरे स्टेजेस को बढ़ाएंगे हम लोग, ओके। सो डोंट वरी, आपको जो आदमी पढ़ा रहा है उसका फर्स्ट साल है, मैं यहाँ से 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स, कोई भी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो उनकी सुनो मत, सीनियर लोगों की सुनो। सीनियर लोगों को एक्सपीरियंस होता है, आप जैसे ही वो फर्स्ट ईयर से क्लियर होके सेकेंड ईयर में आए हैं तो उनको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो उनके साथ में डिस्कस करके आप लोगों ने सारे डिसीजन लेना चाहिए। रूम कहाँ पे करना है, मेज़ कहाँ पे लगाना है, बैचेस कहाँ पे ज्वाइन करना है, कौन से बुक्स लेना है, कौन से बुक्स नहीं लेना चाहिए, कौन से प्रैक्टिकल्स है, कौन से प्रैक्टिकल्स के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, ये सारी चीज़ें कौन गाइड करता है आपको? सीनियर लोग। तो बेटा सीनियर लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे रखो। वहाँ पे उनको ये नहीं बताना है कि हम बहुत बड़े हैं आपसे, बिल्कुल भी नहीं। सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट देना है, सीनियर लोगों के साथ में अच्छा कन्वर्सेशन करो, वही काम आने वाले हैं आपको। अब इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसकी बैच भी नहीं है और मार्केट में डेटा भी अवेलेबल नहीं है, वो सीनियर लोग देंगे आपको उनके नोट्स। सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनके नोट्स, जिस सब्जेक्ट के बैचेस है उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब जिन सब्जेक्ट के बैचेस नहीं है, कौन गाइड करेगा आपको? सीनियर लोग। रूम कहाँ पे करना है ये आपको पता है, अभी आप कहीं पे भी कर लेंगे। आपकी तरह गलतियाँ की है आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट लोगों ने, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैंने गलती से वहाँ पे रूम कर लिया था, अभी वहाँ पे मत कीजिए, यहाँ पे कीजिए। कॉलेज यहाँ से नज़दीक में है, आपको बैचेस यहाँ से
बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है, वो गाइड करेंगे। वो खाना खा चुके हैं 10-12 मेस में, वो बोलेंगे कि मैं पूरा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और ये मेस जो है ये अभी अच्छी है, आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मतलब आपको 10-12 मेस घूमने की ज़रूरत नहीं गिरेंगी जो उनको गिरी थी। ट्रायल एंड एरर जो लिया उन्होंने वो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आएगा सभी को? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट देना है। सीनियर लोग जो आपके साथ में कन्वर्सेशन करेंगे, कि रैगिंग वगैरह नहीं लेने आ रहे, वो लोग आपके साथ में अच्छा कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उनके साथ में कन्वर्सेशन करो। आपका नाम उनको पता चलना चाहिए, उनके नाम आपको पता चलना चाहिए, कौन हमारा सीनियर है वो तो पता चलना चाहिए, कौन टॉपर्स है। अब कौन टॉपर्स है वो तो आपको पता चल ही रहा है, बट उन लोगों के साथ में कांटेक्ट, सर मैडम या फिर भैया दीदी आपका नंबर दीजिए मुझे, कोई भी दिक्कत रही तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या, आपका फ्री टाइमिंग कब होता है, उस टाइमिंग में मैं कॉल करूँगा। ये गाइडलाइन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे कि जिसको सारी चीज़ें पता है, मिस्टर परफेक्ट या फिर मिस परफेक्ट, कोई है क्या? सभी को गाइडलाइन की ज़रूरत गिरेगी। वैसे तो मैं हूँ ही यहाँ पे गाइडलाइन करने के लिए आपको, लेकिन बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको गाइड करेंगे कौन? आपके सीनियर लोग। तो अच्छे रिलेशन बनाइएगा सीनियर लोगों से। ठीक है, ओके। तो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है सभी का। फैक्टर्स क्रिएट किए बेटा। फैक्टर्स क्रिएट करने के बाद में पहले कॉमन क्या निकाला आपने? x। बाद में कॉमन क्या निकाला? -3 विद साइन -3। तो माइनस को कॉमन निकालेंगे बेटा तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। अब वापस बेटा x+4 कॉमन है, x+4 को कॉमन लेंगे, रिमेनिंग इज x-3। So the product of these two bracket is 0, means either this bracket is 0 or this bracket is 0, means 0 into anything, या फिर ये 0 है तो 0 into anything। तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो x के कितने वैल्यूज मिलेंगे? 2। कब? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। क्यूबिक इक्वेशन है तो 3, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है तो 4। तो अब फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन आएगा बेटा तो ये हमारा कैल्सी फेल हो जाएगा, बात इसमें है। ठीक है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है बट काम इससे भी चल जाता है। जिनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है कैल्सी, वो लोग नई कैल्सी लेने के पीछे मत जाओ, उससे भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ एक ही इक्वेशन नहीं है उसमें, फोर्थ ऑर्डर वाला, बाकी सारी चीजें हैं उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर बेटा सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। राइट डाउन, सॉल्व log x to the base 6, solve log x to the base 6 plus log x minus 9 to the base 6 is equal to 2। तो बेटा सॉल्व मतलब आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्टली बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर आपको बोला जाएगा सॉल्व। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो बताओ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे या क्वोशंट रूल? रेगुलर स्टूडेंट्स यस, क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो क्वोशंट। तो बेटा यहां से ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि दोनों लॉगरिथमिक टर्म की एडिशन है, दो लॉगरिथमिक टर्म की। तो जब दो लॉगरिथमिक टर्म की एडिशन रहेगी बेटा कौन सा रूल यूज करना चाहिए? प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेटा सॉल्यूशन log x to the base 6 plus log x minus 9 to the base 6 is equal to 2। ठीक है, तो बेटा हमारे बैच में ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो है मैं कवर करूंगा। एक भी एग्जाम्पल हमारे कॉपी के बाहर का पेपर में नहीं होगा, ये मैं अभी बोल रहा हूं आपको।
ये रिकॉर्डिंग में भी है और आपके सीनियर लोगों को भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। सभी एग्जाम्पल आपके कॉपी में रहेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे रोज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बस बाकी कुछ भी नहीं करना है, रेगुलर बैच को आना है, घर पे 5-10 मिनट जो भी होमवर्क दूंगा मैं वो सॉल्व करना है। यू विल गेट डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। 100 आउट ऑफ 100 हमारा टार्गेट आहे, समज में। तर ही प्रथा तुमच्या सिनियर लोकांपासून चालू आहे 2013 पासून, आणि अशीच ही प्रथा तुम्हाला सुद्धा कायम ठेवायची आहे, ठीक आहे। जे माझा रिझल्ट आहे, जे माझं नाव आहे, हे कोण करतात? तुम्ही लोक। तुमच्या रिझल्टवरून आपल्या क्लासचं नाव जे आहे ते मोठं होतं। त्याच्यामुळे मागच्या वेळेस जसं तुमच्या सिनियर लोकांनी रिझल्ट लावला तसं तुम्ही सुद्धा यावेळेस लावायचं आहे, आलं लक्षात? ओके, चला तर बेटा प्रॉब्लेम पाहून ऑब्झर्व करा आणि सांगा प्रोडक्ट रूल लागेल का क्वोशंट रूल? सो log a to the base x plus log b to the base x is equal to log a into b to the base x. So this rule is called as a which rule? Product rule. So product rule कब अप्लाई करना है बेटा? जब दो लॉगरिथमिक टर्म की क्या रहेगी? एडिशन रहेगी, दोनों के बेस, दोनों के कोएफिशिएंट, तभी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो। तर सांगा बेटा प्रॉब्लेम पाहून प्रोडक्ट रूल लावायचा का नाही लावायचा? लावायचा। कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे, दोन लॉगरिथमिक टर्मची ॲडिशन आहे, बेस सेम आहे 6, कोएफिशिएंट सेम आहे, यस, अप्लाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बेटा log a to the base x plus log b to the base x is equal to log a बेटा into b to the base x is equal to which rule? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल काय म्हणतो बेटा? इंडेक्स का प्रोडक्ट करना है आपको। क्या करना है? इंडेक्स का प्रोडक्ट। इंडेक्स काय बेटा? x आणि x-9, तर x आणि x-9 चं प्रोडक्ट करा। इंडेक्सचं प्रोडक्ट करायचं, बेस काय राहील? सेमच राहील। समजलं का सर्वांना? नाउ सॉल्व द ब्रॅकेट। ब्रॅकेट सॉल्व करूंगी बेटा, log x into x बेटा x into 9 to the base is equal to काय केलं बेटा? इंडेक्सची प्रोडक्ट केली x into x-9, सो x into x स्क्वेअर x into -9, बेस सेम 2 ॲज इट इज। आता इक्विटी रूल लावायचा का? नाही, म्हणून प्रत्येक टाइपचा प्रॉब्लेम कव्हर झाला पाहिजे। प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस है या नहीं? यस और नो? लास्ट टाइम बेटा सीधा लॉग लॉग क्या किया था, अब आपका डायरेक्टली लॉग लॉग कैंसल नहीं होगा। अब लॉग को तो हटाना है, तो अब यहां पे काम आएगी बेटा हमारी डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम? इफ log x to the base a is equals to y, if log x to the base a is equals to y, then x is equal to a to the power y। रेगुलर स्टूडेंट क्या ट्रिक थी बेटा? इंडेक्स इज इक्वल टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड वैल्यू। इंडेक्स इज इक्वल टू बेस टू द पावर राइट हैंड साइड वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एज ए डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ये कब अप्लाई करना है? जब फॉर्म रहेगा log इंडेक्स टू द बेस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू। कब यूज करना है डेफिनेशन? log index to the base is equal to right hand side value, log x to the base a equal to, ये फॉर्म जब रहेगा तब यूज करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। समझ में आया बेटा सभी को? यस। तो चलो डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा हमें? इंडेक्स इज इक्वल टू बेस टू द पावर। बेटा इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है? x² - 9x इज इक्वल टू बेस। बेटा बेस क्या है? टू दी पावर राइट हैंड साइड वैल्यू। बेटा राइट हैंड साइड वैल्यू कितना है? 2। हट चुका है लॉग, यस और नो? तो लॉग को हटाने के लिए लास्ट टाइम कौन सा रूल यूज किया था? इक्विटी रूल। एंड बेटा इस प्रॉब्लम में इक्विटी रूल नहीं लगेगा, इस प्रॉब्लम में क्या लगेंगी? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है बेटा हमें? इंडेक्स इज इक्वल टू बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड वैल्यू। इंडेक्स इज इक्वल टू बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड वैल्यू। तो बेटा
6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और प्लस 36 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा? यस और नो? सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 को ट्रांसफर किया -36। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 को ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में -36 x स्क्वायर -9 -36 x स्क्वायर -9x -36 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट आना चाहिए -36, एडिशन आना चाहिए -9। चलो बताओ फैक्टर। -12, वेरी गुड बेटा। -12 प्लस माइनस इंटू प्लस -12 3 जा 36, -12 प्लस 3 बेटा, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 3 9। साइन ऑफ लार्जर 3 लार्जर है या 12 का साइन, तो फैक्टर आपको मिल चुके हैं। लेकिन बेटा मैंने पहले ही बताया जिनको फैक्टर ढूंढने में टाइम लगेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं है, डायरेक्टली कैलसी पे जाना है। जो प्रोसीजर मैंने बताई वो प्रोसीजर आपको करना है फॉलो, और जो आंसर मिलेंगे उसके अपोजिट वैल्यूज लेना है आपको। जैसे कि बेटा यहाँ पे फैक्टर पहला कौन सा है? -12x। सेकंड फैक्टर बेटा कौन सा है? +3x। बेटा -12x प्लस 3x -9x -36 इज इक्वल टू, बेटा अभी मुझे यहाँ से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लेंगे बताओ? पहले दो टर्म में से x क्या बचेगा बेटा? x -12 बचेगा। बेटा यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x -12 3 जा 3 12 जा 36। समझ में आया क्या? साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला क्या हमने? नहीं। सो बेटा x स्क्वायर -9x -36 फैक्टर है बेटा -12 प्लस 3 -12x प्लस 3x। कॉमन निकालो बेटा x बचेगा x -12, कॉमन निकालो बेटा 3 बचेगा x -12। अगेन दोनों जगह पे कॉमन क्या है बेटा? सो अभी जो मैं कॉमन निकालूंगा दैट इज x -12। सो x -12 अगर कॉमन निकालेंगे रिमेनिंग इज बेटा x प्लस 3 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो x -12 अगर कॉमन निकालेंगे रिमेनिंग इज x प्लस 3। इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? इट मीन्स बेटा आइदर x -12 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो ये 0 होना चाहिए 0 इंटू एनीथिंग, या फिर ये 0 होना चाहिए 0 इंटू एनीथिंग। सो बेटा -12 ट्रांसफर टू दिस साइड प्लस 12 और बेटा +3 ट्रांसफर दिस साइड। तो बेटा आपके कैलसी पे जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा +12 -3। डायरेक्ट आंसर मिलेगा, फैक्टर नहीं मिलेंगे। कैलसी पे क्या मिलेगा? डायरेक्ट आंसर। फिर आप इसके अपोजिट वैल्यू लेंगे वो बन जाएंगे बेटा आपके फैक्टर। ठीक है, अपोजिट वैल्यू लेंगे तो वो बन जाएंगे आपके फैक्टर्स। तो बताइए बेटा किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अरे यस और नो? डाउट है फिर भी नो बोल रहे हो या सही में डाउट नहीं है? ओके, डाउट रहेगा तो कोई हाइड नहीं करेगा। रेज योर हैंड। सर एग्जाम्पल नंबर 1 का पूरा सॉल्व करके दीजिए रिपीट। सर प्रॉब्लम नंबर 2 में की 3rd स्टेप नहीं क्लियर है। सर प्रॉब्लम नंबर 2 में की 4th स्टेप क्लियर नहीं है। जो भी क्लियर नहीं है वो आप क्या करेंगे? बैच में जाने से पहले मेरे साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ से जाते समय डाउट लेके साथ में जाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कल ये मैं स्क्रीन स्टार्ट कर दूंगा आपको, तो आप उस साइड में भी बैठते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा मुझे साइड चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो बताओ सेकंड एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट है क्या? यस और नो? नो, नोट डाउन।